गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे अकबर का युद्ध। ठीक है, आइए हम इसके कुछ खास चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसके पिता का नाम हुमायूं तथा माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। पिता की मृत्यु के समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। लगभग आपकी उम्र का हुमायूं के विश्वासपात्र बैरम खां ने अकबर का राज्याभिषेक किया। अकबर अपने संरक्षक बैरम खां की देखरेख में राजकाज करने लगा। ये इनका परिचय है बच्चों कि इनका बचपन कैसे बीता, इनके पिता की मृत्यु के बाद ये कैसे पले बढ़े, ये है। फिर है पानीपत का द्वितीय युद्ध। अफगान राजा के हिंदू सेनापति हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, जिसे मुक्त कराने के लिए 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था। बेटा, द्वितीय युद्ध इसका हुआ था। हेमू की सेना पराजित हुई और पंजाब, आगरा तथा दिल्ली अकबर का अधिकार यहाँ हो गया था। अकबर ने जो साम्राज्य विस्तार किस प्रकार किया? अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने और अधीनता स्वीकार करने वाले शासन को शासन के पद देते तथा मित्रता की उसने नीति अपनाई थी। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप ये पढ़ लीजिएगा। इसमें युद्ध का दिखाया है कैसे। ठीक है, कैसे क्या। इसके बाद उसके शासन व्यवस्था है, ये शासन व्यवस्था भी आप देख लीजिएगा। उसका मनसबदारी व्यवस्था, ये भी आपको पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है अकबर का वित्तीय प्रबंधन, ये इसका कैसे उसने वित्तीय प्रबंध किया ये लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। कृषि एवं भू राजस्व प्रबंधन, उसके कृषि में क्या था ये है। आइए उसका पढ़ते हैं धार्मिक नीति उसकी। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सिकरी इबादत खान के निर्माण से पता चलता है, जिससे वह सभी धर्मों के गुरुओं से उनके धर्म की अच्छी बातें सुनता और उन पर चर्चा करता है। उसने इस्लाम, हिंदू, फारसी, जैन, ईसाई आदि धर्मों की अच्छी बातें लेकर एक नया धार्मिक मार्ग दीन इलाही का रूपरेखा बनाई। इससे उसका उद्देश्य एकता स्थापित करना था। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, जिससे वो इतने बड़े राज्य को काम शांतिपूर्ण ढंग से चला सके तथा सब लोग इसका समर्थन मिलता रहे। इस नीति से अकबर के बाद आने वाले मुगल बादशाहों ने भी जिसने ये जो रीति अपनाई, हर धर्मों से कुछ अच्छी बातें लेके उसने क्या है, उसके आगे जो जितने भी मुगल शासक थे उन्होंने भी यही सेम नीति अपनाई। इस नीति पर हम भक्ति एवं सूफी आंदोलन का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। इस नीति का पालन करते हुए राजमहल में अकबर ने हिंदू, फारसी आदि धर्मों की कुछ रीतियां मनानी शुरू कर दी। गीता, महाभारत, अर्थवेद, बाइबिल, कुरान, पंचतंत्र, सिंहासन, बत्तीसी और विज्ञान की भी कई पुस्तकें फारसी का अनुवाद कराए, ताकि फारसी बोलने वाले मुसलमान उन्हें पढ़ सके। अकबर ने हिंदुओं पर तीर्थ कर तथा जजिया कर हटाकर उसे एक ऐसे साम्राज्य में आधारशिला रखी जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान अधिकार पर आधारित था। इस प्रकार अकबर ने शासन काल में राज अनिवार्य रूप से धर्मनिरपेक्ष सामाजिक विषयों के उदार पे चेतना तथा संस्कृति एकता का प्रोत्साहन बना। बच्चों, उनका ये धार्मिक नीति आपने पढ़ी। उसी प्रकार उनकी साहित्य में जो रुचि थी, साहित्य में भी उनकी बहुत रुचि थी, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस, अकबरनामा, इन सबको लिखा। उनके जो प्रसिद्ध संगीतकार थे वो तानसेन, वो उनके 9 रत्नों में से एक थे तानसेन। ठीक है, अकबर के 9 रत्न सामान्य रूप से रत्न पत्थर का टुकड़ा होता है, लेकिन अपनी विशिष्ट पहचान के कारण कुछ पत्थरों को रत्न का दर्जा मिला है। अकबर ने भी ऐसे विशिष्ट गुणों को प्रतिभान एवं बुद्धिजीवी व्यक्ति को पहचान कर उन्हें अपने दरबार के 9 रत्नों की उपाधि दी, जिसमें मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी एवं राजा बीरबल उसके दरबार के ये 9 रत्न थे। बच्चों, अकबर की कला, अकबर ने आगरा के फतेहपुर सिकरी नामक नगर का निर्माण कराया। उनका अकबर का कला उसमें भी काफ़ी रुचि थी। ये आप देख रहे हैं फतेहपुर सिकरी, जोधाबाई महल, हवा महल, ये आगरा का महल है बच्चों। आगरा का लाल किला में स्थित दीवान खास है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, हाँ ये सब देखिए।
शेख सलीम चिश्ती दरगाह आगरा की, ये सब इन्होंने मतलब इसको देख के आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उन्हें साहित्य कला हर चीज़ में उन्हें काफ़ी रुचि थी, उन्होंने अच्छा किया। अब आइए बेटा हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। अकबर के संरक्षक का नाम क्या था? तो हम पेज नंबर 63 पे आएंगे। अकबर के यहाँ पे है, अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां की देख रेख के राज में कार्य किया। तो आप इसमें आंसर लिखेंगे अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। ठीक है। इसके बाद है बेटा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और कहाँ किसके बीच हुआ? तो अब हम इसका इधर आंसर रहेगा बच्चों, ये आपका ख है कि 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ। कहाँ पे? पानीपत में हुआ। तो ये आपका पूरा आंसर है 1526 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। कौन से स्थान पे हुआ था? पानीपत के स्थान पे हुआ था। ठीक है। अब है आपका अकबर ने अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए क्या नीति अपनाई? अब हम पेज नंबर इस पे आएंगे, हम 63 पे ही आएंगे। पेज नंबर ये 63 है। अकबर का विस्तार। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसके लिए उसने सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वाले को शासक में पद देने तथा मित्रता की नीति, उसने ये सारी नीतियाँ उसने अपनाई थी। अब आपका है हल्दी घाटी का युद्ध कब और कहाँ किसके मध्य हुआ? क्वेश्चन नंबर आपका घ। तो ये आपका बेटा पेज नंबर आप आएंगे 64 पे। ये आप देखे हैं हल्दी घाटी के युद्ध का ये चित्र बना है। तो अकबर की सेना और राणा प्रताप का सामना सन 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में हुआ। तो आप इसको लिखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ सन 1576 ईस्वी में। ये आपका ग है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। फिर है आपका घ है, सॉरी। इसके बाद अंग। गुजरात और बंगाल विजय से राज्य को क्या लाभ हुआ? इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे पेज नंबर 65 पे। गुजरात और बंगाल प्रांत बहुत ही महत्वपूर्ण थे जिन पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया। इससे राज्य की आमदनी बढ़ी। ये आपका यहाँ से बच्चों यहाँ तक आपका अंग का ये आंसर है। ठीक है। इसके बाद है चांद बीबी कौन थी? हाँ, आप इसके बाद आंसर पेज नंबर पे आएंगे। पेज नंबर फिर आएंगे आप 65 पे। चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। ये आपका ये वाला है, आपका ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया कि चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी अहमदनगर की रानी थी। इसके बाद आपका आखिरी क्वेश्चन है अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बनाने के लिए क्या किया? आपका क्वेश्चन ये 6। ये आप पेज नंबर आप आएंगे 69 पे। धार्मिक नीति। बच्चों, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का परिचय फतेहपुर सीकरी इबादत खान से निर्माण का पता चलता है, जिससे वह सभी धर्मों गुरुओं का अच्छी बात है। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ये यहाँ से बच्चों यहाँ तक पहले आप लिखेंगे, यहाँ से आप शुरू करेंगे यहाँ तक। इसके बाद फिर आप यहाँ से ये जो मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों, बस उसी को लिखना है। इसके बाद आप यहाँ तक लिखेंगे। इसके बाद ये छोड़ के फिर आप यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका आंसर कंप्लीट। वो उनकी क्या धार्मिक नीति थी, ये आपको ये पूरा आपका इसमें आंसर है। ठीक है। अब आइए निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प के सामने सही करेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। ख है हुमायूं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? तो आप है पहला हुमायूं, शेरशाह, अकबर, खुसरो। तो आप लिखेंगे अकबर ने। बच्चों, ये आपका आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको आप कॉपी पे साफ़ सुथरा लिखेंगे और मुझे भेजेंगे, उसकी फ़ोटो मुझे दिखाएंगे आप। ठीक है। साफ़ सुथरा बच्चों ये काम आपका होना चाहिए कॉपी पे। थैंक यू।